हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ आई को में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए हन्ना अरेंड की महत्वपूर्ण बुक्स लेकर के आई हूं जो आपको यहां पर विस्तार से समझाऊंगी। फर्स्ट बुक्स देख लेते हैं, द ओरिजिन ऑफ द टोटलिटेरियनिज्म। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। विस्तार से समझाते हैं। यह इनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है। इसमें उन्होंने नाजीवाद और इटालियनवाद जैसे अधिनायकवादी शासन की उत्पत्ति, प्रकृति और कार्यकारिणी का विश्लेषण किया है। इस पुस्तक में उन्होंने नाजीवाद और स्टालिन जैसे अधिनायकवादी शासन का उन्होंने उत्पत्ति और प्रकृति कार्यकारिणी का विश्लेषण किया है, जिसमें उन्होंने एंटी सेमेटिज्म, साम्राज्यवाद और आतंकवादी शासन का उन्होंने इसमें फोकस किया है। दूसरी पुस्तक देख लेते हैं, द ह्यूमन कंडीशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई है। जो ये पुस्तक है मानव जीवन के 3 अवयवों में ये है, जैसे कि लेबर, श्रम, वर्ग, काम और सृजन, और एक्शन, राजनीति, क्रिया। इस पुस्तक में अध्ययन किया गया है। यह राजनीति और मानव स्वतंत्रता दार्शनिक आधार प्रस्तुत करती है। तीसरी पुस्तक देख लेते हैं, इच मैन इन जेरूसलम ऑफ रिपोर्ट वन द बेनालिटी ऑफ इविल। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। इस किताब में उन्होंने विस्तार से समझाया है। यह किताब नाजी अधिकारी और एडोल्फ आइखमैन के मुकदमे पर आधारित है। जो पुस्तक है यह एडोल्फ और आइखमैन के मुकदमे पर आधारित है। इसमें उन्होंने बेनालिटी ऑफ इविल सिद्धांत दिया है, अर्थात यह बुराई कई बार क्रूरतापूर्ण इरादे से नहीं बल्कि ये आधी ज्ञान पालन से पैदा होती है। इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से समझाया है। चौथी पुस्तक देख लेते हैं, वन रेवोल्यूशन। इसकी स्थापना 1963 में की गई है। इसमें वो विस्तार से समझाते हैं। इसमें अमेरिका व फ्रांसीसी क्रांति की तुलना की गई है। वन रिवॉल्यूशन में अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति की तुलना की गई है। वह कहती हैं कि अमेरिकी क्रांति में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की नींव रखी है, जबकि फ्रांसीसी क्रांति आर्थिक असमानता की ओर केंद्र करती है। जो अमेरिकी क्रांति है इसमें स्वतंत्रता और लोकतंत्रता की नींव रखी गई थी, जबकि जो फ्रांसीसी क्रांति है आर्थिक असमानता को केंद्रित हो गई है। तो पांचवी पुस्तक देख लेते हैं, वन बायोलेंस। इसकी स्थापना 1970 में की गई है। इसके विस्तार से देख लेते हैं। इसमें ये सत्ता और हिंसा के संबंध में स्पष्ट करती है। जो पुस्तक है सत्ता और हिंसा को संबंध को स्पष्ट करती है। ये तर्क है कि सत्ता और अहिंसा एक दूसरे के विकल्प हैं। वो कहती हैं कि जो सत्ता और हिंसा है वो एक दूसरे के विकल्प हैं, पूरक नहीं है। सत्ता सहमति से आती है, जबकि हिंसा बल का प्रयोग। वो कहती हैं कि जो सत्ता है वो सहमति से आती है। कोई व्यक्ति अगर सत्ता में आता है तो सहमति के द्वारा आता है, जबकि जो हिंसा है वो बल का प्रयोग है। हिंसा बल के द्वारा किया जाता है। तो इस पुस्तक में उन्होंने हिंसा और सत्य के रूप में उन्होंने समझाया है। छठी पुस्तक देख लेते हैं, द लाइफ ऑफ द माइंड। इसकी स्थापना 1978 में की गई है। ये पुस्तक उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई है। ये मानव चेतना के 3 पक्षों में ये पुस्तक विभाजित है, जैसे कि सोचना, इच्छा, निर्णय। यह दर्शन विश्लेषण करती है। जो पुस्तक है दर्शन विश्लेषण करती है और अधिनायकवाद के अनुभव से विकसित बौद्धिक कार्य करती है। 7वीं पुस्तक देख लेते हैं, मैन इज डार्क टाइम्स। इसकी स्थापना 1968 में की गई है। यह पुस्तक निबंधों का एक संग्रह है, जिसमें उन्होंने विभिन्न ऐतिहासिक व्यक्तियों और उनकी नैतिक राजनीतिक भूमिका पर लिखा है। जो हन्ना अरेंड हैं उन्होंने विभिन्न ऐतिहासिक व्यक्तियों और उनकी राजनीतिक भूमिका पर लिखा है। तो फ्रेंड्स, आपकी सारी बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं और सारी विस्तार सहित हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। धन्यवाद।